बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हसनैन निसार है। मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ हमारे चैनल रिसर्च मेथोडोलॉजी पे। आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करना चाहता हूँ वो है बिजनेस रिसर्च। बिजनेस रिसर्च क्या होती है, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, कितने टाइप्स की बिजनेस रिसर्च है और अप्लाइड वर्सेस बेसिक में क्या डिफरेंस है। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज बिजनेस रिसर्च। बिजनेस रिसर्च बेसिकली हम करते हैं प्रोफेशनल और कमर्शियल पर्पसेस के लिए। हम मार्केट में देखते हैं अपॉर्चुनिटीज, अपने गोल्स आइडेंटिफाई करते हैं। बेसिकली हम ट्रुथ फाइंड करते हैं। ये एक ट्रुथ बेस्ड फिनोमेना होता है। इसके अंदर हम प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हैं, एवेलुएट करते हैं अपने आइडियाज़ को। हम मार्केट में अपनी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस मॉनिटर करते हैं और बिजनेस नीड देखते हैं अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट। किसी भी बिजनेस को करने से पहले हमने सबसे पहले देखना होता है कि मार्केट के अंदर जो हमारे कंपेटिटर बैठे हैं वो क्या चीज़ हमारे जैसी मार्केट में दे रहे हैं। वो ऑलरेडी जो हम दे रहे हैं और जो वो दे रहे हैं वो कहीं आपस में सिमिलर नहीं। हमारी चीज़ उनसे कैसे बेहतर है कि वो हमारी चीज़ बेहतर ग्रो करेगी। ये सारी की सारी चीज़ें हमने फाइंड करनी होती हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोडक्ट को, अपने आइडिया को मार्केट में सक्सेसफुल करने के लिए। उस पर्पस के लिए हम मार्केट में बेसिकली एक सर्वे करते हैं जिसके अंदर हम सबसे पहला जो एनालाइज करते हैं कि मार्केट एनालिसिस करते हैं हम। उसमें हमारे ये देखना होता है कि किस किस्म के जो कस्टमर हैं इस मार्केट के अंदर हमारा टारगेटेड है, हाई क्लास, लो क्लास या मिडिल क्लास। उसके बाद हमने अपना फाइनेंशियल एनालिसिस करना होता है कि ऑलरेडी के जो हमने प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करनी है वो लोग उसको इजीली बाय कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए। हमने जो ब्रांड्स देखने हैं जो ऑलरेडी मार्केट में चल रहे हैं उनके अगेंस्ट हमने जो अपना ब्रांड लॉन्च करना है उसको हमने किस, उसकी क्या वर्थ होनी चाहिए, उसका पैकिंग कैसे होनी चाहिए, वो देखने में इतनी वैल्यूएबल लगनी चाहिए कि वो वाकई उन कंपेटिटर की जो उसके कंपेटिटर ब्रांड है उससे बेहतर लगे। हमने अपनी प्रोडक्ट का एनालिसिस करना होता है, हमने रिस्क एनालिसिस करना होता है इसके बाद कि हमें क्या रिस्क है मार्केट में, किस किस मसले की वजह से हमारे साथ हमारी जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में फेलियर का सबब बन सकती है। ये सारी की सारी चीज़ें हम बिजनेस रिसर्च के अंदर कंडक्ट करते हैं। आए नेक्स्ट हम देखते हैं बिजनेस रिसर्च के मेथड कौन कौन से हैं और किस तरह ये किस किस टाइप की रिसर्च के थ्रू हम ये अपनी जो रिसर्च कंडक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स एंड मेथड्स, मेथडोलॉजी। सबसे पहले हमारे पास आती है क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड। क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स क्या होते हैं, ये इस क्वांटिटेटिव बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ। क्वांटिटेटिव रिसर्च ऐसी रिसर्च है जिसके अंदर हम नंबर्स के साथ डील कर रहे होते हैं। ये एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन होती है। इसके अंदर मैथमेटिकल और कंपिटेटिव टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है सर्वे रिसर्च, कोरिलेशन रिसर्च, कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ऑनलाइन लिटरेचर रिसर्च। आए वन बाय वन हम इनको देखते हैं और आगे चलते हैं। तो पहली हमारे पास है सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च में हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं ऑनलाइन पोल्स के थ्रू, सर्वेस के थ्रू, क्वेश्चनायर्स के थ्रू। ये इसके अंदर क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल सर्वेज होते हैं, सोशल मीडियाज और का यूज़ होता है। हम ईमेल्स के थ्रू हम रिस्पॉन्स कंडक्ट करते हैं। अब सर्वे रिसर्च की एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि जिस तरह हमारे पास एक कंपनी है, हमारे पास एक उस कंपनी की एक वेबसाइट है। हमने उस कंपनी के देखना है कि हमारे पास उस कंपनी में डेली कितनी चीज़ें हमारी सेल हो रही हैं, कितनी कस्टमर हमारा वहाँ से आके हमारी प्रोडक्ट्स बाय कर रहा है। अब उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे एक सर्वे का 4-5 क्वेश्चनर्स का सर्वे रख लेंगे कि उसके अंदर हम उनसे पूछेंगे कि आपको हमारी इस वेबसाइट कन्वीनियंट लगी, कैसी लगी, हमारी प्रोडक्ट कैसी हैं, हमारी कौन सी प्रोडक्ट आपको ज़्यादा पसंद आ रही है और हमारी कितना हमारा मतलब कि इसका बेनिफिट है आपको प्रोडक्ट यूज़ करने का। तो ये एक टाइप है हमारे पास कि हमने ऑनलाइन इसका सर्वे कंडक्ट कर लिया, कुछ चंद क्वेश्चंस पूछे कस्टमर्स का, उसके अकॉर्डिंग फीडबैक ले लिया हमने। तो हमारे पास एक नंबर आ जाएगा जो कि हमें एक एवरेज बता देगा कि लोग हमारी कौन सी प्रोडक्ट कितनी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और किस प्रोडक्ट पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है, कौन सी प्रोडक्ट हमारी लैग कर रही है।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कोरिलेशन रिसर्च। कोरिलेशन रिसर्च के अंदर हम एंटिटीज देखते हैं, टू एंटिटीज का रिलेशनशिप, एक का दूसरे पे क्या इफेक्ट आ रहा है। इसके अंदर अब मैं इसकी एग्जांपल आपको ऐसे देता हूँ कि लेट्स सपोज हमने मार्केट के अंदर हमारी हमारी कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च की है, वो हमने डिफरेंट कलर्स में भेज दी है। लेट्स सपोज हमारे पास क्लॉथिंग थी, हमने एक क्लॉथिंग के डिजाइन के 5 कलर्स भेज दिए। अब हम देखेंगे कि कौन सा कलर है ऐसा है जिसके अंदर हमारा कस्टमर ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, हमें किन कलर्स में अपनी प्रोडक्ट्स अपने डिजाइन की प्रोडक्शन करने की ज्यादा जरूरत है और किन कलर्स पे हमें करने की कम जरूरत है। तो ये हमारी जो है कोरिलेशन रिसर्च है। आए इससे अगली जो हमारी रिसर्च का है वो है कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च। आए उसको देखते हैं नेक्स्ट। अब कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च में क्या होता है? कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च में हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप देखते हैं दो वेरिएबल्स का, एक का दूसरे पे इफेक्ट देखते हैं, इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट पे इफेक्ट देखा जाता है और उसके अकॉर्डिंग हमने कंक्लूजन ड्रॉ करना होता है। ये कंक्लूजन बेसिकली थोड़ा सा ट्रिकी भी होता है। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूंगा आपको कि जिस तरह हमारे पास एक रूरल एरिया है, उसके अंदर हमने कुछ हमें बेटर एजुकेशन हमने प्रोवाइड की है, गुड फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं हमने वहाँ पे, उसका हम देखेंगे कि जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं उन पे क्या इफेक्ट आता है हमारे सामने। इस तरह हमारे पास नेक्स्ट टाइप है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की। इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपनी थ्रू थ्योरी को प्रूव करते हैं ऑन बेसिस ऑफ बिहेवियरल ट्रेड्स। इसकी एग्जांपल ये है कि हमारे पास जिस तरह फूड चेन है, हमारे पास KFC, मैकडोनल्ड, इन सब ने कुछ टाइम पहले एक सर्वे कंडक्ट किया जिसके अंदर इन्होंने ये कहा कि स्पेसिफिक जो कलर है ना उसकी हंगर पे इफेक्ट होता है। कि आप देखेंगे कि जो मैकडोनल्ड, KFC और ये बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ये अपने अंदर, ये फूड चेन्स हैं, ये अपने अंदर एक स्पेसिफिक कलर चूज करते हैं क्योंकि इन्होंने इनके सर्वे के अकॉर्डिंग ये समझते हैं कि ये कलर की वजह से जो है जो हमारे कस्टमर्स हैं उनकी वो जो खाने की उनके अंदर जुस्तजू पैदा होती है, उस पे इस चीज़ का इफेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है ऑनलाइन लिटरेचर रिसर्च। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये सबसे हमारे पास इकोनॉमिकल मेथड होता है। इसके अंदर हम ऑलरेडी जो रिसर्च हुई होती हैं, जो एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं, जितना भी हमारे पास डॉक्यूमेंटेड लाइब्रेरी में डेटा या पुराना डेटा अवेलेबल होता है, वहाँ से हम रिसर्च करते हैं और वहीं से हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि हमें किस तरह से अपने बिजनेस को बेहतर लेके चलना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड। बिजनेस के कौन कौन से आए हैं उनको वन बाय वन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स आ जाती है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च बेसिकली बिजनेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। क्वालिटेटिव रिसर्च में हम क्या करते हैं, हम अपने क्लाइंट से डायरेक्ट उससे इंटरव्यू करते हैं, उससे क्वेश्चन आंसर करते हैं, उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं, जिससे हमें आइडिया हो जाता है, हमें इन डेप्थ इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि हमारा कस्टमर चाहता क्या है। उसमें हमारे पास मतलब उनका ज़्यादा डिटेल बेसिकली एक तरह से हमें उनका फीडबैक मिल जाता है, बजाय इसके कि जो हमने क्वांटिटेटिव रिसर्च से बिजनेस के लिए रिसर्च की होती है उसके अंदर सिर्फ उसने अब उसके अंदर हमें ये मसला आ जाता है। अब क्वांटिटेटिव के अंदर हमने जो क्वेश्चन पूछा है, सिर्फ जो हमारा रिस्पोंडेंट है वो सिर्फ उसी क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। लेकिन क्वालिटेटिव में क्योंकि हमने क्वेश्चन ओपन एंड होता है, हम बात कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो वो जो उसके माइंड में होता है वो भी बता देता है और जो हमारा क्वेश्चन होता है वो उसका भी जवाब दे देता है। लेकिन क्वांटिटेटिव में सिर्फ वो लिमिट हो जाता है क्योंकि उसके पास अगर 5 क्वेश्चन आए हैं तो छठी चीज जो वो खुद से बताना चाहता है शायद वो नहीं बता सकता। आए इसकी हम वन बाय वन आगे टाइप्स देखते हैं और फिर इनको आगे फर्दर डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर हमारे पास सबसे पहला आ जाता है इंटरव्यू, उसके बाद आ जाता है फोकस ग्रुप, फिर है हमारे पास एथनोग्राफिक रिसर्च, उसके बाद है हमारे पास केस स्टडीज रिसर्च, उसके बाद है वेबसाइट विजिटर प्रोफाइलिंग रिसर्च। जी, अब है इंटरव्यूज। इंटरव्यूज ये होते हैं हमारे सिमिलर टू सर्वेज ही होते हैं। इसके अंदर भी हमने अपने पास एक क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई होती है जो कि हम अपने रिस्पोंडेंट से पूछ रहे होते हैं। ये बेसिकली हम इससे थोड़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन उनसे गेट कर लेते हैं अपने रिस्पोंडेंट से। ये हम SMS के साथ भी कर सकते हैं। इंटरव्यूज की एग्जांपल बड़ी ही सिंपल है जो मैं आपको इस तरह से दूंगा कि लेट्स सपोज हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है और हम किसी भी अपने सब्जेक्ट लेट्स सपोज हम अपने रिस्पोंडेंट से पूछते हैं कि भाई हमने सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करनी है, हम किस तरह से करें, किस तरह से हमारा ऐड हो कि वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। वहाँ पे हमारा ऐड के नीचे हमारी जो
प्रोडक्ट शो हो रही है उसके नीचे उसका प्राइस टैग भी शो होना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है, तो लोग उस पे ज़्यादा क्लिक करेंगे। वहाँ पे हमारी सेल का टैग भी शो होना चाहिए कि 15% ऑफ फलानी आइटम्स पे है, या हम सिंपल ही टैग लगा दें वो, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इस तरह की जो टेक्निक्स हैं, जो चीज़ें हैं, जो हमारे बिजनेस को सक्सेसफुल कर सकती हैं, ये हम इंटरव्यूज के थ्रू इस तरह से अपने रिस्पोंडेंट से कंडक्ट कर लेते हैं। फोकस ग्रुप आगे हम देखेंगे। फोकस ग्रुप में हमारा ये होता है कि स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स आर सिलेक्टेड फॉर अंडरस्टैंडिंग देयर ओपिनियन एंड बिहेवियर। हम ग्रुप स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स का रख लेते हैं, उनसे हम क्या करते हैं, उनकी ओपिनियन लेते हैं और उनके बिहेवियर्स के अकॉर्डिंग। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑनलाइन सर्विस भी उनको सेट कर सकते हैं डेटा कलेक्शन के लिए, और उनकी ओपिनियन, वो क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, और वो क्या हमें अपनी बिजनेस में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, उनकी ओपिनियन के अकॉर्डिंग। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से देता हूँ कि अब हमारे पास जिस तरह मोबाइल फ़ोन आजकल बहुत प्रोमिनेंट मार्केट में चल रहे हैं, उसके अंदर हमारे पास 2 किस्म की ऑडियंस चल रही है। कुछ लोग जो हैं वो आईफ़ोन प्रेफ़र कर रहे हैं, कुछ लोग हमारे पास सैमसंग यूज़र्स हैं। अब इनके अंदर डिफरेंट किस्म के लोगों की सजेशंस पाई जाती हैं। आईफ़ोन वाले आईफ़ोन क्यों यूज़ कर रहे हैं, सैमसंग वाले सैमसंग क्यों यूज़ कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो कि अपने फ़ोन को कस्टमाइज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको वाइडर स्क्रीन ज़्यादा अच्छी लगती है। कुछ लोग हैं जिनको अपना डेटा सिक्योर रखना ज़्यादा अच्छा लगता है, और एक जो ऑप्टिमाइज्ड चीज़ जिसकी स्पीड एफिशिएंट हो, वो अच्छा काम करती हो, वो पसंद है। तो इस तरह वो 2 साइड में बँटे हुए हैं। कुछ लोग सैमसंग यूज़र्स हैं जो कि अपने कस्टमाइज़ेशन पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। कुछ लोग आईफ़ोन यूज़र हैं जो कि अपने सिक्योरिटी फ़ोन की पे ज़्यादा मतलब इंटरेस्टेड हैं। आइए नेक्स्ट हमारी टाइप देखते हैं, एथनोग्राफिक रिसर्च। एथनोग्राफिक रिसर्च हमारे पास एक बहुत ही चैलेंजिंग टाइप है रिसर्च की, और ये इसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होते हैं, ये बहुत ही एक्सपेंसिव होती है और टाइम कंज्यूमिंग होती है। इसके अंदर रिसर्चर क्या करता है, रिसर्चर हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो अडेप्ट कर लेता है डेटा कलेक्शन के लिए टारगेटेड ऑडियंस का। उनके कल्चर को अंडरस्टैंड करना, उनके अंदर कौन से पर्टिकुलर चैलेंजेस आ रहे हैं वो देखना। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दूंगा कि लेट्स सपोज एक कंपनी है, उसकी हायर मैनेजमेंट भी जो है वो अंडर कवर बॉस की शक्ल में उनके जो लोअर मैनेजमेंट है उनके साथ ही वो कहीं बैठे खाना खा रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो इस तरह से छुप के उनका फीडबैक ले रहे हैं अपनी कंपनी के मुतालिक कि हमारी कंपनी कैसे वर्क कर रही है, उनको कैसे वर्क करना चाहिए। बेसिकली ये एक सीक्रेट एजेंट के तौर पे वो काम कर रहे होते हैं इस रिसर्च के अंदर। आगे हमारे पास आ जाती है केस स्टडी रिसर्च। अब केस स्टडी रिसर्च जो होती है, इसके अंदर हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे फोकस कर रहे होते हैं, और जो भी उनको चैलेंजेस आ रहे होते हैं, जो हमने उनको सॉल्यूशन दिया होता है बिजनेस में, जो उनको अपने उनके अंदर चैलेंजेस आ रहे होते हैं, वो सारे के सारे हम देखते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको कैसे दूंगा कि लेट्स सपोज हमने एक ईआरपी, या जिस तरह हमारा यूनिवर्सिटी का एलएमएस है, ये हमने बना के दिया है। अब एलएमएस यूज करते हुए हमें स्टूडेंट्स को क्या क्या मसले आते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो आईटी से रेलिवेंट है, उन्हें यूज करना बहुत ज्यादा ईजी है। कुछ है जिनको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, उनको उनको क्विजेस नहीं मिलते, उनको मटेरियल नहीं मिलता कि उन्होंने कहाँ से डाउनलोड करना है, उनको मसले आ रहे होते हैं। तो ये अपनी चीज़ को कल को यूएमटी मजीद मार्केट कर सकती है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ को भी बेच सकती है कि हम आपको एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जो कि आपको स्टूडेंट्स को इस तरह से बेनिफिशियल हो सकता है। तो उस पर्पज़ के लिए हम एक क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड यूज़ करेंगे जो है केस स्टडी रिसर्च। आगे है वेबसाइट विजिटर और प्रोफाइलिंग रिसर्च। ये बेसिकली आजकल की जो हमारी आईटी ग्रो कर रही है, ये एक इनोवेटिव तरीका है डेटा गेट करने का वेबसाइट पे जो हमारा विजिटर आता है उससे। इसमें क्या करते हैं कि जब हमारे पास कोई भी बंदा हमारी चीज़ बाय करने के लिए आया है ऑनलाइन, हम उसको कहेंगे कि भाई जाते जाते हमारा ये सर्वे भी फिल करता रहे, उसके अंदर अपनी सजेशंस कमेंट्स ये देते जाए। तो ये एक तरीका है हमारे पास वेबसाइट विजिटर प्रोफाइलिंग रिसर्च डेटा कलेक्शन का क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड में। आगे आए हम देखते हैं हमारे पास क्या बेनिफिट्स हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के, और क्या इसके हमारे पास डिसएडवांटेजेस हैं। जी, हमारे पास जो एडवांटेजेस हैं उनके अंदर हम देखते हैं अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट। हमारे पास कौन-कौन से हम वो आइडेंटिफाई करते हैं, किन एरियाज़ में हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम बेहतर इन्वेस्ट करें, हमारा बिज़नेस बेहतर चल सकता है, वो देखते हैं। हम प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हैं, उनको सॉल्यूशन वाइज़ उनका डिसीजन लेते हुए देखते हैं कि किस प्रॉब्लम के लिए क्या डिसीजन हमें लेना चाहिए। बेटर कस्टमर अंडरस्टैंडिंग एंड बेटर कम्युनिकेशन। हम उनकी अंडरस्टैंडिंग, कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग और उसके साथ बेहतर कम्युनिकेशन करके
हमारे बिजनेस के अंदर क्या फ़ायदे हो सकते हैं, हम वो देखते हैं। अनसर्टेनिटीज़ और रिस्क कौन-कौन से अकर हो रहे हैं, उनकी हैंडलिंग करते हैं। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हमें किन एरियाज़ में करनी चाहिए, वो देखते हैं। ट्रैक ट्रैक कंपेटिटर्स, हम अपने कंपेटिटर को ट्रैक करते हैं और देखते हैं कि हमारे कंपेटिटर किस एरिया में बेहतर हो रहे हैं, हमें उनके मुकाबले में किस एरिया में बेहतर फोकस करने की ज़रूरत है। उसके बाद हम मार्केट कंडीशन से अप टू डेट रहते हैं। रेपुटेशन हम मेजर करते हैं कि हमारी रिप्यूट इस टाइम मार्केट में क्या चल रही है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ बिजनेस रिसर्च। डिसएडवांटेजेस में हमारे पास जो है, ये कॉस्ट हमारे पास बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकती है। हमारे पास रिसर्च जो है, अगर हम एजम्पशन की बेस पे करेंगे तो हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकती है। ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है हमारे लिए अगर हम इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। अगर हम कोई ऐसी पॉपुलेशन ले देते हैं कि जो बायस्ड होती है, तो भी हमारे रिसर्च के जो रिजल्ट आएंगे वो ठीक नहीं आएंगे। और बिजनेस रिसर्च जो होती है, ये बहुत जल्दी ऑब्सलीट हो जाती है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो इसके लिए हमें टाइम के साथ चलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दूंगा कि हमारे पास एक टाइम पे नोकिया बहुत ज़्यादा चलता था, 10 years बैक। उस वक्त सैमसंग के मोबाइल्स लोग कम लेते थे, लेकिन नोकिया जो है वो मार्केट से ऐसे आउट हुआ जाए, जैसे ही सैमसंग की गैलेक्सी एस सीरीज उन्होंने इन की, उसके साथ उन्होंने जो कस्टमर्स की उस टाइम की रिक्वायरमेंट थी, वाइड स्क्रीन कीपैड ख़त्म कर दिए और बड़ा उनको एक अच्छा फ़ोन, जो जिसकी लुक भी हाथ में पकड़ा हुए बहुत अच्छा लगे, वो प्रोवाइड कर दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास जो है, हमारे पास अप्लाइड रिसर्च क्या है, हमारे पास बेसिक रिसर्च क्या है, हम किस तरह से बेसिक और अप्लाइड आपस में इंटरलिंक करते हैं। व्हाट इज बेसिक रिसर्च? बेसिक रिसर्च बेसिकली जो की जाती है, वो किसी भी चीज़ के बेसिक नॉलेज को गेट करने के लिए की जाती है। लेट्स सपोज हमने कोई भी काम करना है, कोई सी भी प्रॉब्लम का सलूशन हमने ढूंढना है, तो बेसिकली सबसे पहली चीज, प्रॉब्लम से पहले और उसके सलूशन से पहले हमें उस चीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए। फिर ही हम उसकी प्रॉब्लम तक पहुंच सकते हैं, और फिर प्रॉब्लम के बाद ही हम उसके सलूशन तक पहुंच सकते हैं। तो बेसिक रिसर्च को ऐसे बताया गया है नेक्स्ट स्लाइड में। बेसिक रिसर्च इज अ theoretical and enhanced knowledge. Basic research is research to learn or to understand, research that fill in the knowledge we don't have. नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है, हमारे पास अप्लाइड रिसर्च। व्हाट इज अप्लाइड रिसर्च? ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक रिसर्च हम क्या करते हैं, हम अप्लाइड रिसर्च करते हैं। अप्लाइड रिसर्च के अंदर हमारे पास जो होता है, हम किसी भी प्रॉब्लम के सलूशन तक पहुंचते हैं, हमारी ये गोल ओरिएंटेड होती है। इसकी आगे जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है, इट सीक टू आंसर अ क्वेश्चन इन रियल वर्ल्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, टू डू समथिंग और प्रैक्टिकल यूज। अप्लाइड रिसर्च इज प्रैक्टिकल एंड इट इज यूज फॉर बेटरमेंट ऑफ ह्यूमंस। अब इसको अगर हम बिजनेस में अप्लाई करें, तो सबसे पहले हमें किस किस्म का बिजनेस किस मार्केट में करना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए। बिजनेस कैसे होता है, हमें उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। उस उसकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि उस एरिया के अंदर अगर हम जाके बिजनेस करेंगे तो हमें कौन सी ऑडियंस मिलेगी, कौन सी प्रोडक्ट उस एरिया में हमारे पास ज़्यादा चल सकती है। उसके बाद फिर हम रिसर्च करेंगे, फिर हम उसके बाद उसका जो कंक्लूड करेंगे, और फिर उस चीज़ का हमने क्या वहाँ पे बिजनेस लॉन्च करना है, हमने किस तरह उसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाना है, किस तरह कस्टमर्स की नीड को पहुंचना है, वो सारे का सारा हमारे पास अप्लाइड रिसर्च में आता है। ये था आज का हमारा टॉपिक जो मैंने आपके साथ कवर किया, व्हाट इज बिजनेस रिसर्च। बिजनेस रिसर्च के मेथड्स और मेथड्स के अंदर उनकी टाइप्स, और उसके बाद अप्लाइड और बेसिक रिसर्च में क्या फ़र्क होता है। अप्लाइड और उसके बाद डेट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे प्रेस कीजिए, और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।